आज हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे सागर किनारे के पेड़ पौधे। तो हमारा आज का टॉपिक यही है, सागरीय किनारे के पेड़ पौधे। सागरीय किनारे के पेड़ पौधे जैसे आप सभी जानते हैं, पेड़ पौधे हमारी प्रकृति को हरा भरा बनाए रखने के साथ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन मीन्स ताजी हवा। इसी के साथ वो हमें छाया भी देते हैं, हमें फल, सब्जियां और औषधियां, लकड़ियों से घर, फर्नीचर क्या कुछ नहीं बनता है। तो पेड़ पौधे जैसे हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, बहुत उपयोगी है। ये हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं। इसके साथ साथ हमारे जीवन में इनकी बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत उपयोगी है हमारे लिए। और जैसा ही आज का हमारा टॉपिक भी यही है, सागर किनारे के पेड़ पौधे। सागर मीन्स पानी का बहुत बड़ा घेराव, महासागर के किनारे, उसके तट पर जो लगे हैं पेड़ पौधे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने बताया पेड़ पौधे हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है, तो वहां के जो सागर किनारे के पेड़ पौधे हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैंने आपको पीडीएफ के थ्रू भेजा था नारियल का पेड़। सबसे फर्स्ट जो है नारियल के पेड़। नारियल सबको अच्छा लगता है, इसका पानी, इसके नारियल के रूप में जो हमें मिलता है सूखा मेवा, इसकी नारियल के पेड़ से बनती है, पत्तियों से झाड़ू बनती है, उनकी जटाओं से हमें मिलती है, रस्सियां बनाई जा सकती है, चटाइयां बना सकते हैं हम, इसके थैले भी बनाए जाते हैं। तो नारियल का पेड़ जो सागर किनारे के तट, यानी सागर किनारे और तट को एक ही कहा जाता है। किनारे पर जो ये नारियल का पेड़ लगता है, इसकी ऊंचाई जो होती है वो लगभग होती है 80 वर्ष की। 80 वर्ष नारियल का पेड़ जो इसकी उम्र है वो है 80 वर्ष। यह हमें नारियल का पेड़, इसका जो तना होता है वो बहुत ही लंबा होता है, बहुत ऊंचा होता है। जैसे मैं बता रही हूँ आपको, इसकी आयु जैसे 80 वर्ष होती है, तो ये बहुत ऊंचा होता है। ये हमें प्रति वर्ष 75 फल देता है, 75 फल्स देता है नारियल का पेड़। क्या देता है? प्रति वर्ष हमें 75 फल देता है नारियल। प्रतिवर्ष एक पेड़ प्रतिवर्ष 75 फल देता है। नारियल के पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, नारियल खुद एक सूखे मेवे के रूप में है। इसकी पत्तियां, इसके झाड़ हमें बहुत कुछ देते हैं। जैसे नारियल के पेड़ से, इसकी पत्तियों से नारियल के पत्तियों से क्या बनती है? झाड़ू। नारियल के पेड़ पत्तियों से क्या बनती है? झाड़ू। इसकी जटाओं से किस रूप में आती है? रस्सी बना सकते हैं हम, चटाई बनती है, और थैले में आप सभी समझते हैं, जिसमें हम फल, सब्जियां, फ्रूट बाजार जाते हैं लेने के लिए, वो थैले। तो नारियल की पत्तियों से झाड़ू बनती है, इसकी जटाओं से रस्सी और चटाई व थैले भी बनाए जा सकते हैं। और नारियल सबसे बेस्ट जो हमें प्यास बुझाता है। नारियल का पानी आप सबको बहुत अच्छा लगता है। नारियल का पानी हल्का होने के साथ साथ ये हमारे प्यास भी बुझाता है, और ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यानी नारियल और नारियल के पेड़ से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था पीडीएफ के थ्रू, और आज मैं समझा भी रही हूँ। नेक्स्ट है हमारे सागर किनारे के पेड़ में फर्स्ट है नारियल का पेड़, सेकंड है पनई ताड़ का पेड़। पनई ताड़ का पेड़ आपको पता नहीं होगा, या बहुत लोगों को भी पता हो,
तो पनई ताड़ का पेड़ जो है वो राजा महाराजाओं के समय में इसी पनई ताड़ के पेड़ के पत्तों को हम पत्र के रूप में यूज में लेते थे। वो इन्हीं पत्तों पर अपने संदेश एक से दूसरे राजा महाराजाओं के पास पहुंचाते थे। तो पनई ताड़ के पेड़ के साथ ये भी बहुत ऊंचे होते हैं, इनके पत्ते बहुत मशहूर होते हैं। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि ये कागज के रूप में उपयोग लिया जाता था और इनको कागज के रूप में उपयोग लेने के साथ एक नीरा नाम का इस ताड़ के पत्तों से दूध निकलता था जिसको नीरा कहते थे। ये भी हमारे सेहत के लिए बहुत उपयोगी था। पनई ताड़ की किताबें, जैसे मैंने आपको बताया कि राजा महाराजा इन्हीं ताड़ के पत्तों के साथ संदेश लिखकर एक से दूसरे राज्यों में भेजते थे। इन्हीं ताड़ की पत्तियों से बहुत बड़ी बड़ी किताबें भी जो आज भी हमारे देश में उपलब्ध है, इन्हें संग्रहालयों में आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि पनई ताड़ के दूध जो निकलता है उस दूध को कहते हैं नीरा हमारे सेहत के लिए बहुत ही उपयोग है। इसी के साथ पनई ताड़ के पेड़, इसकी जो छाल होती है, इसकी जो लकड़ी होती है, वो घरों को बनाने में भी काम में ली जाती है। इनकी पेड़ की छाल को और इनके पेड़ को घरों की ऊपर की छत की पत्तियों को भी यूज में लिया जाता है और उसके तने को भी उपयोग में लिया जाता है। पनई ताड़ का जो महत्वपूर्ण था वो था पुराने काल में इसकी पत्तियों को कागज के रूप में और ताड़ के दूध को नीरा कहते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नीरा सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो भी सागर किनारे रहते हैं वो उसके दूध को आज भी पीते हैं। वो मानते हैं कि इस दूध को पीने से उनकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। तो नारियल पेड़ के बाद हमने पनई ताड़ के पेड़ के बारे में आपको समझाया है। ठीक है, ये मेन टॉपिक है जो मैं आपको लिखवा रही हूँ। इसके बाद जो है वो है सुपारी का पेड़। आप सभी जानते हैं सुपारी कहाँ कहाँ यूज में आती है। सुपारी सबसे पहले पान में, तीसरा जो पेड़ है वो सुपारी का पेड़ बहुत ही नाजुक होता है। सुपारी का जो पेड़ होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। सुपारी के पेड़ को ताड़ के पेड़ के साथ ही मैच किया जाता है क्योंकि इन दोनों की ऊंचाई, इन दोनों की उम्र लगभग सेम होती है। सुपारी के पेड़ को लगाने के लिए ये पेड़ बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए इस सुपारी के पेड़ को हम ताड़ के पेड़ यानी पनई ताड़ के पेड़ के जस्ट पास ही इसको उगाना होता है, क्योंकि ये तेज हवा चलने के साथ साथ हिलता डुलता है या फिर टूटने का भी डर रहता है। इसीलिए सुपारी के पेड़ को पनई ताड़ के पेड़ के जस्ट पास में ही उगाया जाता है। इसके पेड़ की ऊंचाई 40 से 100 फीट की होती है। सुपारी के पेड़ की जो ऊंचाई है वो 40 से 100 फीट, बहुत ही ऊंचा। 40 से 100 फीट तक की सुपारी के पेड़ की ऊंचाई होती है। और जैसे कि मैंने बताया ये नाजुक होता है, इसको ताड़ के पेड़ के जस्ट पास में ही उगाया जाता है और इन दोनों पेड़ों को बांध दिया जाता है थोड़ी थोड़ी दूरी में। और सुपारी के पेड़ में छोटे छोटे फूल लगते हैं। वो फूल ही सूखने के बाद सुपारी बनते हैं। 1 से 2 इंच के घेरे में होते हैं और ये गोलाकार होते हैं। ये गोलाकार या अंडाकार फल जो बाद में सुपारी का रूप ले लेते हैं सूखने के बाद, तो वो चीज सुपारी कहलाती है। सुपारी कहाँ कहाँ यूज में आती है? पान में, नशीली पदार्थों में भी यूज में जाते हैं। इसके अलावा सुपारी जो शादी ब्याह के शुभ कार्यों में भी इसको लिया जाता है। नारियल का पेड़, पनई ताड़ का पेड़, सुपारी का पेड़। अब है नेक्स्ट
सागर किनारे जो पेड़ लगाया जाता है वो है खजूर का। चौथा पेड़ है खजूर। खजूर जैसे आप सभी जानते हैं खजूर क्या होता है, एक मीठा फल जो आप जिसे आप आम भाषा में पिंक खजूर कहते हैं। खजूर जो सूखे मेवे के रूप में भी उपयोग में आता है। इसके पेड़ की ऊंचाई भी 30 से 40 फीट तक की होती है। खजूर के पेड़ की जो ऊंचाई है वो भी 30 से 40 फीट, ज्यादा ऊंचा नहीं होता है ये सुपारी के पेड़ की तरह, लेकिन ऊंचाई फिर भी 30 से 40 फीट। खजूर का फल बहुत ही मीठा होता है। खजूर को सुखाकर भी रखा जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, छुआरे। खजूर के पेड़ को सूखने के बाद जब वो छुआरे के रूप में बन जाता है तो उसे सूखे मेवे के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शक्ति देता है, शक्तिशाली होता है खजूर, जो हमारे रक्तस्राव को भी बढ़ाता है। खजूर के रेशे भी बड़े काम में लाए जाते हैं। खजूर के पेड़ के जो रेशे होते हैं उनको भी बहुत ही उपयोग में लाया जाता है। तो आज हमने सागर किनारे के पेड़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें 4 पेड़ों के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। पहला था नारियल का पेड़, दूसरा था पनीर ताड़ का पेड़, तीसरा था सुपारी का पेड़ और चौथा था खजूर का पेड़। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं सागर किनारे पेड़ के साथ। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक बाय।